Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to talk about the one nation one election. रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक रैली को झारखंड में संबोधित करते हुए कहा अपनी स्पीच में कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और क्या यह पहले कभी अपने देश में लागू हुआ है या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिंपल सा मीन है कि स्टेट इलेक्शंस मतलब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन जो होंगे वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ करवाए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो अभी देश में सभी इलेक्शंस, चाहे वो स्टेट असेंबली हों, लोकल बॉडीज़ हों, पंचायत के हों या फिर लोकसभा के हों, सभी इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इनको एक साथ कराने का उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वन नेशन वन इलेक्शन का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1952, 1957 और 1962 और 1967 तक हमारे देश में स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते थे। फिर उसके बाद ये साइकिल डिसरप्ट हो गई। 1971 में पहली बार स्टेट असेंबली के इलेक्शंस अलग अलग हुए, वो भी डिसोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से आज तक हमारे देश में इलेक्शंस अलग अलग होने लगे, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों। इसी को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने झारखंड में एक रैली में बात कही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं और इसको जल्द ही लागू किया जाएगा पूरे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से फ़ायदे क्या क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है पार्टियों पर, वो कम हो जाएगा। पैसे का खर्च कम होगा, ब्लैक मनी जो यूज़ हो जाती है उसका खर्च कम होगा। रिसेंटली एक हिंदू में आर्टिकल छपा था, उसमें बोला गया था कि जो अभी कर्नाटका स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने 7800 लाख, लगभग 78 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4900 लाख, मतलब 49 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एडवर्टाइजमेंट पर। इससे पता चलता है कि पैसे की खर्चा कितना होता है। तो ये बर्डन कम हो जाएगा, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होगा। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं और गवर्नेंस की जो पॉलिसीज़ हैं इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो लॉन्ग रन तक चलेंगी, बीच में डिस्टर्ब नहीं होंगी, जिससे गवर्नेंस इफेक्टिव होगा और लोगों तक सारी सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी बिना डिस्टर्ब हुए। तीसरा इसका फ़ायदा यह होगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा। नुकसान क्या क्या होंगे, तो अब हम नुकसान के बारे में जानेंगे। सबसे पहला नुकसान तो इससे ये बोला गया है कि इससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लीडर्स को लग जाएगा कि इलेक्शन तो एक ही बार होना है और क्या ही फ़ायदा किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठने की। 5 साल में एक बार आएगा इलेक्शन, जिससे लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो सिक्योर हो जाएंगे कि 5 साल बाद एक साथ ही इलेक्शन होने हैं। दूसरा ये कि इसमें रीजनल पार्टीज़ का प्रदर्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन होंगे वो नेशनल पार्टीज़ के ऊपर होंगे। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, उनका ज़्यादा बोलबाला रहेगा, तो लोगों का मत नेशनल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहेगा, जिससे रीजनल पार्टीज़ का प्रदर्शन सही नहीं होगा और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ होगा। तीसरा, अपोजिशन इसका अपोज करती है, क्योंकि इससे अर्ली रेजोल्यूशन करना पड़ेगा बहुत सारी गवर्नमेंट्स का, जिससे बहुत सारे जो काम चल रहे हैं, जो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की गई हैं वो भी डिसरप्ट हो जाएंगी। जो कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसी के साथ इसका एक और नुकसान भी है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 18 जगहों पर अमेंडमेंट किया जाएगा, जिससे आर्टिकल 85, 97 और साथ ही साथ इसके एक आर्टिकल ऐड करना है जो 324A होगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि जो रेजोल्यूशन होगा सरकारों का वो कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो आर्टिकल 85, 356 और जो ये 207 है, स्टेट असेंबली की रेजोल्यूशन की प्रोविज़न इसी आर्टिकल्स में है। तो ये भी एक हर्डल है वन नेशन वन इलेक्शन में। और साथ ही साथ एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें पब्लिक का ओपिनियन लिया गया, जिसमें 21,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 81% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में वोट किया था, बाकी के लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो इससे साफ है कि हमारे देश की जनता भी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए, पर इसको लागू करने से पहले वाइड कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ताकि
कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो सके। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।